नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जितेन पुनः एक बार आप सभी के सामने उपस्थित अपने एक छोटे से कविता के साथ। कविता का शीर्षक है कोरोना वॉरियर्स। कविता का शीर्षक सुनकर आप समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त उन सभी पुलिस, डॉक्टर्स, उन जवान सिपाहियों, उन सभी सफाई कर्मचारी और उन डिलीवरी बॉयज़ जो आपके घरों तक आपका खाना पहुंचा रहे हैं, और उन सभी वॉलंटियर्स की जो इस वक्त देश की सेवा में निष्पक्ष भाव से लगे हुए हैं। तो मेरे ये छोटा सा कविता है, आप मुझे उम्मीद है कि आप उन तक पहुंचा देंगे और उनका और आपका प्यार मुझ तक, ये मेरे लिए एक आशीर्वाद जैसा होगा इस कविता के माध्यम से। चलिए कविता का शुरुआत करता हूँ एक छोटे से पंक्ति के साथ। कुछ इस तरह है पहली पंक्ति, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है, उम्मीद है सभी अपने पिंजरे में है। उम्मीद है सभी अपने पिंजरे में है, कोई पिंजरा तोड़कर उड़ने की कोशिश में नहीं। कोई पिंजरा तोड़कर उड़ने की कोशिश में नहीं। बाहर हमारे कई चहेते हैं, बाहर हमारे कई चहेते हैं जो आपके स्वागत में लाठीचार्ज बरसाते हैं, जो आपके स्वागत में लाठीचार्ज बरसाते हैं। तो दोस्तों, अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहें। घरों के बाहर निकलोगे तो पुलिस अफसर जो हैं हमारे देश के, वो आप पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके इन हरकतों को देख के उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। वो विवश हैं, उन्हें लाठीचार्ज करने पे मजबूर ना कीजिए। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, इजाज़त हो तो। बाहर, बाहर उन दुकानों में जरा संभल कर जाना। बाहर उन दुकानों में जरा संभल के जाना। कुछ फासले सब में बनाए रखना, कुछ फासले सब में बनाए रखना। कोई अपना मिल जाए, कोई अपना मिल जाए तो ना हाथ मिलाना ना गले मिलना, ना हाथ मिलाना ना गले मिलना। सबको दूर से ही राम राम, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल कहना। सबको दूर से ही राम राम, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल कहना। तो दोस्तों, बाहर जब भी किसी जरूरी कामों से जा रहे हो, जैसे कि भाजी लेने, अस्पताल, इन इनके अलावा तो और कुछ चालू भी नहीं है वैसे तो इन चीज़ों के लिए आप जा रहे हो, भाजी लेने, सब्जी लेने, या घरों का कुछ अन्य सामान लेने अस्पतालों में जा रहे हो, तो ज़रा संभाल के जाइए, पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाइए अच्छी तरह से। और बाहर जाते वक्त, बाहर जाने पर एक दूसरे में दूरी बनाए रखें। चलते समय या दुकानों पे लाइन में अच्छी तरह से एक दूसरे के बीच में अंतर रखिए। एक दूसरे से सट के ना खड़े रहिए, एक दूसरे के साथ सट के ना चलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बातें यह है कि जब भी आप किसी से मिलो बाहर, तो उनसे हाथ ना मिलाइए और ना ही उनसे गले मिलिए। सिर्फ दूर से ही सबको राम राम, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल करिए। ये मंत्र याद रखिएगा। राम राम, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, हर जगह काम देगा यही। अब आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। हो सके तो, हो सके तो एक सलामी, हो सके तो एक सलामी मेरे उन चहेतों को दे आना। हो सके तो एक सलामी मेरे उन चहेतों को दे आना जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर बैठे हैं, अपने घर परिवार से दूर आपकी सेवा में लगे हैं। जो दिन रात एक कर बैठे हैं, अपने घर परिवार से दूर आपकी सेवा में लगे हैं। तो दोस्तों, कुछ सम्मान उनका करिए, वो आपकी सेवा में है दिन रात अपने घर परिवार से दूर। तो उनको एक सलामी दो,
थोड़ा सम्मान दो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वो आपसे सम्मान नहीं मांग रहे, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें सम्मान करें, उनका सम्मान करें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर अपनी अगली पंक्ति की ओर। घर पहुंचकर उन सामानों को जरा एक किनारे रख देना। घर पहुंचकर जरा उन सामानों को एक किनारे रख देना। आवश्यक चीज़ों को अच्छी तरह से धो लेना। आवश्यक चीज़ों को अच्छी तरह से धो लेना। हो सके तो खुद भी एक बार नहा लेना। हो सके तो खुद भी एक बार नहा लेना। खुद को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लेना। खुद को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लेना। तो दोस्तों, जब भी आप घरों से बाहर से घरों में आए तो सबसे पहले उन बाहर से लाए हुए सामानों को साइड में रख दीजिए और उनमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हो, आवश्यक चीज़ें हो जो आप तुरंत इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उनको अच्छी तरह से धो लें और बाकी चीज़ों को थोड़ा साइड में ही रखें, ताकि उसमें अगर कोई कीटाणु वायरस आ चुके हैं तो वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाए वहीं। और हो सके तो खुद भी आप अच्छी तरह से नहा लीजिए, अपने हाथ पैरों को धो लीजिए। हो सकता है आपने कहीं गलती से किसी चीज़ ऐसी जगह पे हाथ रख दिया हो जो जिसमें वायरस हो, तो उन चीज़ों से संभलने के लिए आप अच्छी तरह से नहा लें, हाथ पैरों को धो लें और उसके बाद ही अपने परिवार से मिलें। खुद सुरक्षित रहोगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा। चलिए इसी के साथ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक कुछ वक्त ऐसा आया है, जरा अपनों के संग बिताना है। जरा अपनों के संग बिताना है। आगे जाकर क्या करना है? आगे जाकर क्या करना है जब वक्त ही कोरोना पे ठहर पड़ा है। जब वक्त ही कोरोना पे ठहर पड़ा है। तो दोस्तों, ये वक्त, ये पल ऐसा आया है जो वक्त हम अपने परिवार को पहले नहीं दे पा रहे थे, अपने कामों में बिजी रहते थे। तो ये वक्त है वो हमें अपने परिवार के संग बिताने का, हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे बच्चे, उनके साथ बिताने का, उनकी सेवा करने का ये मौका मिला है। उन्हें कुछ सिखाइए, उनसे कुछ सीखिए। हम इस वक्त कई सारे नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं जो वो हमारे माँ बाप नहीं जानते हैं, तो उन्हें सिखाइए ये चीज़ें। उनसे कुछ नया सीखिए जो आप अब तक उनसे नहीं सीख पाए हैं। अपने बच्चों से कुछ सीखिए, उन्हें कुछ सिखाइए। आपके बच्चे भी आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उनसे भी आपको कुछ सीखने नया मिलेगा। और आप अपना पुराना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करिए कि आप किस तरह से मोबाइल ना होने पे या कोई कंप्यूटर लैपटॉप ना होने पे काम करते थे, किस तरह से आप खेल कूद में ध्यान देते थे बिना मोबाइल के, वो उन्हें सिखाइए। हो सकता है इससे एक दूसरे में नज़दीकियाँ और बढ़ जाए और वो वृद्धाश्रम ना देखना पड़े किसी को, जो आजकल लोग देख रहे हैं। समझदार बनिए। आगे बढ़ता हूँ फिर अपने कविता की तरफ। अगली पंक्ति। मुझे पता है आपको विटामिन सी चाहिए। जी दोस्तों, आपको विटामिन सी चाहिए ना? कोई बात नहीं, संतरा नींबू का स्वाद सबको मिलेगा। कोई बात नहीं, संतरे नींबू का स्वाद सबको मिलेगा। जरा कुछ दिन ठहरिए, कुछ वक्त अपने कमरे में बिताइए। इस वक्त जानते हैं कि हमें अपना इम्यूनी सिस्टम अच्छा रखना है, जिसके लिए संतरा नींबू बाकी फलों की ज़रूरत है, अच्छे ताज़े सब्जियों की ज़रूरत है। तो वो सभी को मिलेगा, लेकिन
ज़रा इंतज़ार करना है, ज़रा अपने घरों में भी बैठना है। हमारे कुछ साथी हैं, आगे की पंक्ति बोलता हूँ, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि वो हमारे कुछ साथी हैं जो आपकी दवा दारू का इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी हैं जो आपके दवा दारू का इंतज़ाम कर रहे हैं। मिल जाएगा तो सब में बटेगा, मिल जाएगा तो सब में बटेगा, स्वाद उसका संतरा नींबू सा लगेगा, स्वाद उसका संतरा नींबू सा लगेगा। संतरा नींबू से मेरा कहने का मतलब है दवाओं का। जो हमारे रिसर्चर, वैज्ञानिक, डॉक्टर खोज में लगे हुए हैं इन कोरोना के दवाइयों के, जो वो आपको मिल जाए, उन्हें मिल जाएगा तो वो सब में बांट देंगे। इस फिलहाल आप अपने घरों में इंतज़ार करिए, ठहरिए। इसी के साथ फिर आगे बढ़ता हूँ। एक सलामी अपने घरों से अपने परिवार के साथ उन तक पहुँचाइए। एक सलामी अपने घरों से अपने परिवार के साथ उन तक पहुँचाइए जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर चुके हैं, जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर चुके हैं। अपने परिवार से दूर आपके लिए संतरे नींबू का स्वाद खोज रहे हैं। तो अपने डॉक्टरों को एक सलामी दीजिएगा, अपने घरों में बैठकर अपने परिवार के साथ, जो आपके दवाओं का इंतज़ाम कर रहे हैं, जो आपकी सेवा में लगे हैं दिन रात, अपने घर परिवार से दूर होकर उनका सम्मान करिएगा। चलिए फिर इसी कविता के साथ और आगे बढ़ता हूँ, कुछ और पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। सुना है घर बैठे आप बहुत खा पी रहे हैं। सुना है आप घर बैठे बहुत खा पी रहे हैं। घरों में कूड़ा करकट फैला रहे हैं, घरों में कूड़ा करकट फैला रहे हैं। अब बारी है स्वच्छ भारत अभियान की, जो तुम्हें घर बैठे चलाना है, जो तुम्हें घर बैठे चलाना है। तो दोस्तों, घर बैठे तो हम बहुत कुछ खा पी रहे हैं इस वक्त, अच्छा अच्छा, ताज़ा ताज़ा, और उतना ही कूड़ा करकट भी घरों में फैला रहे हैं, और उतना ही कूड़ा करकट घर में फैला के अपने घर की महिलाओं को तकलीफ दे रहे हैं साफ सफाई करने में। तो उन मर्दों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो कूड़ा करकट फैला रहे हैं और अपने घरों की महिलाओं को तकलीफ दे रहे हैं। ये सभी के लिए नहीं है। होते हैं कुछ मर्द साफ सफाई भी करते हैं, मुझे पता है, और कुछ नहीं भी होते हैं। तो इस वक्त हमें अपने घरों में ही बैठ के स्वच्छ भारत अभियान का मुहिम चलाना है। अपने घरों को अच्छी तरह से साफ सफाई करना है, अपने घर की महिलाओं का साथ देना है। हो सके तो किचन में उनके साथ आप भी काम करिए, कुछ नया आप भी बनाइए, घरों का साफ सफाई करिए अच्छी तरह से। घर स्वच्छ रहेगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। एक सलामी उन वीरों को देना जो हर सवेरे आपके घर का कूड़ा करकट उठा ले जाते हैं। एक सलामी उन वीरों को देना जो हर सवेरे आपके घर का कूड़ा करकट उठा ले जाते हैं, आपका परिसर स्वच्छ कर जाते हैं, आपका परिसर स्वच्छ कर जाते हैं। जी, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उन सभी सफाई कर्मचारियों की, जो हर सवेरे आते हैं आपके मोहल्ले, आपकी गलियों और आपके घरों के कूड़ा करकट को समेट कर ले जाते हैं। उनमें पता है उन्हें कि बहुत रिस्क है उन चीज़ों में, उनमें से कई वायरस उन तक फैल सकते हैं, फिर भी वो आ रहे हैं इस वक्त आपके घरों तक, आपके घर के कूड़ा करकट ले जाने। तो एक सलामी उन्हें भी बनता है। आगे बढ़ता हूँ फिर अपने कविता के साथ लास्ट पंक्ति की ओर। है नमन उन्हें भी जो हमारे देश की
मिट्टी से दिल लगा बैठे हैं। है नमन उन्हें भी जो हमारे देश की मिट्टी से दिल लगाए बैठे हैं, सरहद पर दुश्मनों का सामना कर पा रहे हैं। सरहद पर दुश्मनों का सामना कर पा रहे हैं। हमें उनसे ये सीख लेना है। हमें उनसे ये सीख लेना है कि घर बैठे कैसे हमें कोरोना से लड़ जाना है। कि हमें भी घर बैठे कैसे कोरोना से लड़ जाना है। तो ये थे हमारे देश के सोल्जर्स, हमारे देश के जवान सिपाही जो सरहद पर बैठकर दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ उनसे सीखनी है कि हम भी कोरोना का सामना कैसे करें घर बैठे, अपनी हिम्मत के साथ डटकर। तो एक सलामी उन जवान सिपाहियों को भी, और उन सभी डिलीवरी बॉयज़ जो आपके घरों तक सामान पहुंचा रहे हैं, उन सभी वॉलंटियर्स को सलाम, जो आपकी सेवा में दिन रात लगे हैं बिना निष्पक्ष भाव से। तो दोस्तों, ये थी आज की कविता हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए। उनके लिए ये छोटी सी मेरी एक कविता थी, उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा और उनका आशीर्वाद, उनका प्यार और आपका प्यार मुझ तक पहुंचाइएगा। उम्मीद है कि आपको आज का कविता अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।